बजाज फाइनेंस की, ये इन्वेस्ट फंड बोल रहे हैं सर, बजाज फाइनेंस की प्राइस टू बुक 8.33 है और पूना वाला की 4.03 है। पी दोनों का बराबर है। व्हाट डज इट इंडिकेट? बताओ बताओ जल्दी बताओ। हमारे चैंपियन लोग जो है यहाँ पे एनालिस्ट कम्युनिटी वाले, जरा बताओ, अगर एक का बुक वैल्यू ज्यादा है और दूसरा का बुक वैल्यू कम है और पी दोनों का बराबर है तो क्या होगा? बुक वैल्यू एक का ज्यादा है और सेम, मतलब दोनों का पी अगर बराबर है और एक का बुक वैल्यू ज्यादा है और दूसरे का बुक वैल्यू कम है, तो मतलब जो कम बुक वैल्यू में उतना ही ईपीएस कर पा रहा है वो कंपनी को मैं बेटर मानूंगा, बिकॉज वो उसका आरओई जो आप अगर देखोगे, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो आप, एक का प्राइस टू बुक ज्यादा है, एक का प्राइस टू बुक कम है और दोनों का पी रेशियो बराबर है, तो जिसका प्राइस टू बुक ज्यादा है उसका इसलिए ज्यादा है बिकॉज मार्केट को ट्रस्ट है उस कंपनी के अंदर कि ये आगे जाकर मुझे प्रॉफिट कराएगा और उस कंपनी का आरओई भी ज्यादा होएगा बिकॉज मार्केट को लगेगा कि आगे जाकर रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होगा। तो एफिशिएंसी पैरामीटर उस कंपनी की ज्यादा है जिसका प्राइस टू बुक ज्यादा है, क्योंकि सिमिलर बुक वैल्यू के ऊपर अगर उसको वैल्यूएशन मार्केट ज्यादा दे रहा है तो इसलिए दे रहा है बिकॉज मार्केट में ट्रस्ट फैक्टर है। और पूना वाला भी छोटा बजाज है, मतलब वो हम छोटा हाथी मोटा हाथी बोलते हैं, तो पूना वाला का छोटा बजाज नाम दे दीजिए, एक बड़ा, एक मोटा बजाज और एक छोटा बजाज। तो मोटा बजाज हो गया बजाज फाइनेंस, छोटा बजाज हो गया पूना वाला फिनकॉर्प अपना, जो धीरे धीरे अपना चल रहा है आगे। तो मुझे पूना वाला स्टॉक अच्छा लगता है, बट ये है कि देयर येट टू, उनके पास डेटा बैंक नहीं है जो बजाज फाइनेंस के पास है, तो वो अगर एंगल से आप पूना वाला को देखेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होगा। बट माय क्वेश्चन, नेक्स्ट निकुंज बोल रहे हैं, माय क्वेश्चन इज अराउंड म्यूचुअल फंड, ओवरऑल मार्केट इज गोइंग अप, इज इट नाउ गुड टू नाउ go fresh money in IT funds that is not performing and we'll be able to buy low? IT funds काफी बढ़ चुके हैं। देखो IT फंड में पैसे मत डालना, ये सब मम्मी हाथी पापा हाथी लगा के रखे हैं, उसमें TCS इन्फोसिस और ये सब लगा के रखे हैं, इनका रिटर्न उतना नहीं होगा जितना बाबा हाथी और बेबी हाथी में होगा। तो जो छोटे वाले जो स्टॉक्स है IT के, मिड कैप IT है, वो स्टॉक्स में ज्यादा होगा। अपना IT का एक एक्सपोजर बना लो, हमारे 10 वीडियो देखो, 10 वीडियो में कौन कौन से IT स्टॉक्स में मैं अच्छा बोल रहा हूँ उसमें डिवाइड करके अपना फंड बना लो। या बड़े म्यूचुअल फंड के फंड में आप कॉम्प्लिकेशन करने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। अगर वहाँ पे आप देखोगे कि 2 बड़े स्टॉक हटा दिया, छोटे ले लिया, वो अपने हिसाब से मत करना। बट मुझे लगता है कि IT इंडेक्स में क्योंकि इतने मोटे मोटे स्टॉक हैं वो उतना परफॉर्म नहीं करेगा जितना मिड कैप IT करेगा। Sir, I'm Bhavya, big fan of yours. I've invested my parents' money since last 4 months after listening to your videos and studying stock market for some time, mostly in mid and small caps. ये लार्ज कैप में भी डाले हैं, 5% इनका पोर्टफोलियो ऊपर है। इनके फादर भी न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं और काफ़ी चिंतित हैं कि मार्केट गिर जाएगा और ये घाटा कर लेंगे, तो ये क्या करें? व्हाट डू यू से, हाउ शुड आई रिमेन कॉन्फिडेंट, मेक माई फादर ऑल्सो कॉन्फिडेंट? देखो, आप एक बात समझो, आप अपने पापा को भी दिखाना, ये मार्केट कब गिरेगा किसी को नहीं पता है, जरूर गिरेगा, कोई ना कोई दिन गिरेगा, लेकिन अगर आपके पास लोन नहीं है आपके शेयर्स के ऊपर और अगर आप लंबा रखोगे, 3 साल का व्यू रखोगे, 4 साल का व्यू रखोगे, तो गिरने दो मार्केट को, क्या होगा उससे? वापस बढ़ जाएगा। गिरेगा तो आप और पैसे डाल देना, आपके पास है। अगर नहीं है और पैसे तो चुप से बैठ जाना, देख लेना भाई, थोड़े 2-4 हफ्ते 2-4 महीने थोड़ा तकलीफ पा लेना, थोड़ा अपने आप खराब फील कर लेना, घर में थोड़ा शांति से रहना, ज्यादा जोर से बातें मत करना किसी से, क्योंकि पैसे आप लगाए शेयर मार्केट में, मार्केट गिरेगा तो सब आपको पकड़ेंगे। तो उसमें एकदम गुड बॉय बन के रह जाना, जो जिस समय बोले उस समय खा लेना, जिस समय बोले उस समय पी लेना, अननेसेसरी किसी को परेशान मत करना, किसी के सामने जवाब मत देना। जब मार्केट घट जाए तो, जब मार्केट बढ़ जाए तो फिर वापस हम शेयर, हमको किसकी सुननी है? मैं जो खुद करता हूं वैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं सीरियसली ऐसे ही रहता हूं। मार्केट घट जाता है मैं एकदम चूहा बन के बैठ जाता हूं घर में। मैं हाथी तो बनता नहीं हूं, बट चूहा बन के बैठ जाता हूं, एकदम चुप से बैठ जाओ भाई। अरे मार्केट ही खराब है, किससे लड़ोगे, किसको क्या लॉजिक दोगे? अगर लॉजिक तुम्हारी इतनी सही होती है तो मार्केट में थोड़ी पैसा खोते, ये मैं खुद अपने लिए सोचता हूं। तो ये आपको एक एंगल से देखना चाहिए। नेक्स्ट, अजीत अगरकर के बहुत बड़े फैन थे और बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा था, फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 50 विकेट्स था, प्रमोटर और वेरी अंडररेटेड इन योर वर्ड्स। अच्छा, अजीत अगरकर का बिजनेस मॉडल एनालिसिस हो रहा है। देखो भाई, प्रमोटर रन कंपनी, हाई रिस्क हाई रिटर्न, अनलाइक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, स्टेडी ग्रोथ लाइक जवागल श्रीनाथ, वुड लव टू watch a day of test cricket sitting next to you in clubhouse Eden Gardens and have complimentary Bijovili grill food box, veg of course, 50,000 प्लस GST कंसल्टेशन फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, बट आपके पास बैठकर मैच देखूंगा और बीच में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया तो आप नाराज ना, आप ना थोड़ी ना करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। बट ईडन गार्डन में मैच देखने का मजा ही कुछ और था। मतलब वहां पे तो ये था कि मैच देखकर आप जाते थे और वापस आते, और जब आप नीचे हो, जब आप कुछ सामान खरीद रहे हो, पीछे से हो जोर से हल्ला हुआ और इंडिया की बैटिंग है तो आपको पता है कि चौका मार दिया अगर तालियां ज्यादा बची तो। अगर सडनली हल्ले के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया तो आदमी डर जाता था कि शायद विकेट गिर गया अंदर, और आदमी भागता था वापस देखने हुआ क्या, और आते ही पहले स्कोरबोर्ड देखता था। तो ईडन गार्डन्स में तो अपने लोगों ने खराब कर दिया। हम लाइफ मेंबर हैं अभी भी ईडन गार्डन्स के। अब ये एल ब्लॉक पहले मिलता था या बी ब्लॉक मिलता था, बहुत अच्छा था। तो वानखेड़े में कभी मैंने मैच देखा नहीं, इच्छा बहुत है देखने की, जाएंगे जरूर, कोई इंडिया का कोई इंटरनेशनल मैच होगा तो देखने, बिकॉज IPL में वो मजा नहीं है। IPL तो मुझे लगता है पिकनिक मनाना है, वहाँ गए पिकनिक मना के आ गए। रियल मजा है कोई टर्निंग विकेट में आकर आप अगर टेस्ट मैच देख रहे हो, चौथे दिन 5वें दिन जब बॉल गिर के कभी बाउंस होती है कभी नहीं होती है। तो एनीवे, चलो आपके साथ आपने ईडन गार्डन्स की बात की तो जरूर आपसे मुलाकात होगी और 50,000 प्लस GST आपको नहीं लगेगा।